जरा सोचिए, खेत वही है, मिट्टी वही है, मौसम भी वही है। आप बाजार से सबसे महंगा हाइब्रिड बीज लाते हैं जो कंपनी कहती है कि 30 क्विंटल पैदावार देगा। आप यूरिया, डीएपी और पोटाश का पूरा डोज डालते हैं, पानी की कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन जब फसल कटती है तो रिजल्ट कंपनी के दावे से आधा भी नहीं निकलता। आखिर वो कौन सी अदृश्य दीवार है जिसने आपकी पैदावार को रोक रखा है? किसान भाइयों, आज हम किसी बीमारी, किसी इल्ली या किसी फंगस की बात नहीं करेंगे। वो दुश्मन तो आंखों से दिखाई देते हैं, उनका इलाज आसान है, लेकिन आज हम जिस कातिल की बात करने जा रहे हैं वो दिखाई नहीं देता। वो आपकी आंखों के सामने है, लेकिन फिर भी आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। आप दुकानदार के पास भागते हैं, वो आपको महंगे टॉनिक देता है, ग्रोथ प्रमोटर देता है, आप वो भी डालते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। आखिर गलती कहां हो रही है? क्या खाद नकली थी? क्या बीज खराब था? नहीं किसान भाइयों, गलती न बीज में है न खाद में, गलती हमारी समझ में है। हमने खेती को सिर्फ 3 चीजों तक सीमित कर दिया है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। हमें लगता है कि बस ये 3 डाल दिए तो हमारा काम हो गया, लेकिन सच यह है कि हम अपनी फसलों को आधा पेट खाना खिला रहे हैं। आज मैं आपको खेती का वो कड़वा सच बताने जा रहा हूं जिसे 90% किसान नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम बात करेंगे उन 3 जादुई पोषक तत्वों की जिन्हें विज्ञान की भाषा में द्वितीयक पोषक तत्व या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें फसल की रीढ़ की हड्डी कहता हूं। ये 3 तत्व हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। आज के इस बहुत ही विस्तार से बनाए गए वीडियो में हम जल्दबाजी में कोई बात नहीं करेंगे। हम एक एक तत्व की बाल की खाल निकालेंगे। हम जानेंगे कि अगर आपकी फसल में कैल्शियम नहीं है तो पौधा खड़ा क्यों नहीं रह पाएगा, अगर मैग्नीशियम नहीं है तो पत्तियां भोजन क्यों नहीं बना पाएंगी, और सल्फर को आज के समय में सोने से भी महंगा तत्व क्यों माना जा रहा है। यह वीडियो एक वीडियो नहीं बल्कि एक पूरी ट्रेनिंग है, एक कोर्स है। अगर आप अगले कुछ मिनट मेरे साथ बने रहे तो मैं वादा करता हूं कि आप अपनी मिट्टी के डॉक्टर खुद बन जाएंगे और अगले सीजन में आपकी पैदावार देखकर पड़ोसी भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं असली विज्ञान। सबसे पहले हमें इस शब्द को समझना होगा, द्वितीयक पोषक तत्व। आखिर इन्हें द्वितीयक या सेकेंडरी क्यों कहा जाता है? बहुत से किसान भाई इस नाम से भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि द्वितीयक का मतलब है दूसरे दर्जे का या कम जरूरी। यह सोच आपकी फसल के लिए जहर के समान है। देखिए, किसी भी पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए, यानी उगने से लेकर फल देने तक, मुख्य रूप से 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। 17 पोषक तत्व क्या होते हैं, इसकी वीडियो हमने चैनल पर अपलोड की है, जाकर देख सकते हैं, पूरी डिटेल से जानकारी दी है। वैज्ञानिकों ने इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी है मुख्य पोषक तत्व, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश आते हैं। इन्हें मुख्य इसलिए कहते हैं क्योंकि पौधे को इनकी भूख सबसे ज्यादा होती है, ये ज्यादा मात्रा में चाहिए। इसके बाद दूसरी श्रेणी आती है द्वितीयक पोषक तत्वों की। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आते हैं। इन्हें द्वितीयक सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि पौधे को इनकी मात्रा मुख्य तत्वों से थोड़ी कम चाहिए होती है। लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने कहा मात्रा कम चाहिए, जरूरत कम नहीं होती। महत्व में ये यूरिया और डीएपी के बिल्कुल बराबर हैं। अगर खेत में सल्फर नहीं है तो आप चाहे कितना भी नाइट्रोजन डाल लें, पौधा उसे ले ही नहीं पाएगा। खेती में एक नियम काम करता है जिसे हम लॉ ऑफ मिनिमम कहते हैं। इसे एक लकड़ी के ड्रम या पीपे के उदाहरण से समझिए। अगर लकड़ी के ड्रम की एक भी पट्टी टूटी हुई या छोटी हो तो आप उसमें चाहे कितना भी पानी भरें, पानी उस टूटी हुई पट्टी के स्तर तक ही रुकेगा, बाकी सब बह जाएगा। ठीक यही हाल हमारी मिट्टी का है। अगर सल्फर या जिंक की पट्टी टूटी हुई है तो आपका महंगा यूरिया और डीएपी उस छेद से बहकर बर्बाद हो रहा है। पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट और राख का खूब इस्तेमाल करते थे। उन खादों में ये सारे तत्व प्राकृतिक रूप से मौजूद होते थे, लेकिन पिछले 30 से 40 सालों में हमने गोबर की खाद डालना बंद कर दिया और सिर्फ रासायनिक खाद पर निर्भर हो गए। यूरिया में सिर्फ नाइट्रोजन है, डीएपी में फास्फोरस और नाइट्रोजन है।
तो फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर खेत में कहां से आएगा? बस यहीं से मिट्टी का संतुलन बिगड़ा और पैदावार घटनी शुरू हो गई। आज भारत की 70% मिट्टी में सल्फर की भारी कमी हो चुकी है। तो चलिए अब हम एक एक करके इन तीनों महारथियों का ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस तत्व की जो पौधे को खड़ा रखता है, मजबूती देता है, वो है कैल्शियम। कैल्शियम को आप पौधे का सीमेंट मान सकते हैं। जैसे ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट की जरूरत होती है, वैसे ही पौधे की कोशिकाओं को आपस में जोड़ने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। पौधे का पूरा ढांचा, उसका तना, उसकी शाखाएं सब कैल्शियम की वजह से ही मजबूत होती हैं। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो तेज हवा चलते ही आपकी फसल गिर जाएगी। लेकिन कैल्शियम का काम सिर्फ मजबूती देना नहीं है, इसका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है जड़ों का विकास करना। पौधे की जड़ का जो सबसे आगे का नुकीला हिस्सा होता है, जिसे रूट टिप कहते हैं, उसे आगे बढ़ने के लिए, मिट्टी को चीरने के लिए कैल्शियम की सख्त जरूरत होती है। अगर मिट्टी में कैल्शियम नहीं है तो जड़ें आगे बढ़ना बंद कर देंगी, वो मुड़ जाएंगी और काली पड़कर सड़ने लगेंगी। सोचिए, अगर जड़ ही नहीं बढ़ेगी तो पौधा जमीन से पानी और खाद कैसे उठाएगा? इसके अलावा कैल्शियम का एक और बहुत बड़ा काम है परागण और फल बनने में मदद करना। जब फूल से फल बनने की प्रक्रिया होती है, उस समय एक पोलन ट्यूब बनती है। इस ट्यूब को बनाने में कैल्शियम मुख्य भूमिका निभाता है। अगर उस समय कैल्शियम कम पड़ गया तो फूल तो बहुत आएंगे, लेकिन वो फल बनने से पहले ही झड़ जाएंगे। बहुत से किसान शिकायत करते हैं कि फूल झड़ रहे हैं, उसकी असली वजह अक्सर कैल्शियम की कमी ही होती है। फूल झड़ना कैसे रोके, इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब सवाल आता है कि हम पहचानें कैसे कि हमारे खेत में कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी के लक्षण पहचानना थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो पकड़ लेंगे। कैल्शियम पौधे के अंदर एक आलसी तत्व होता है, मतलब यह पौधे के अंदर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं जा पाता। इसीलिए इसकी कमी के लक्षण हमेशा पौधे के सबसे ऊपरी हिस्से पर, नई पत्तियों पर और बढ़ने वाले सिरों पर दिखाई देते हैं। पहला लक्षण, पौधे की नई पत्तियां ठीक से नहीं खुलती, वो किनारों से मुड़ जाती हैं, उनका आकार बिगड़ जाता है, वो हुक की तरह या प्याले की तरह दिखने लगती हैं। दूसरा लक्षण, पौधे का सबसे ऊपरी सिरा, जिसे हम ग्रोथ पॉइंट कहते हैं, वो जलने लगता है या मर जाता है। इसे टिप बर्न भी कहते हैं। तीसरा और सबसे गंभीर लक्षण फलों पर दिखता है। टमाटर, मिर्च और शिमला मिर्च की खेती करने वाले किसान भाई इसे अच्छे से जानते होंगे। अक्सर टमाटर नीचे की तरफ से, पेंदी की तरफ से काला होकर सड़ने लगता है। किसान इसे फंगस की बीमारी समझते हैं और महंगी दवा छिड़कते हैं, लेकिन यह कोई बीमारी नहीं है, इसे ब्लॉसम एंड रॉट कहते हैं और यह 100% कैल्शियम की कमी है। इसी तरह मूंगफली में दाना न बनना या दाना पोला रह जाना, जिसे हम पॉपिंग कहते हैं, वो भी कैल्शियम की कमी का ही नतीजा है। तो अब इसका इलाज क्या है? कैल्शियम की पूर्ति कैसे करें? बाजार में इसके कई स्रोत उपलब्ध हैं। सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन स्रोत है जिप्सम। जिप्सम में कैल्शियम के साथ साथ सल्फर भी मिलता है। यह एक तीर से 2 निशाने लगाता है। अगर आप हर 2 या 3 साल में एक बार खेत की तैयारी के समय 2 से 3 क्विंटल जिप्सम प्रति एकड़ डालते हैं तो आपको कैल्शियम की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन याद रखें, जिप्सम धीरे घुलता है, इसलिए इसे बुवाई से पहले डालना चाहिए। अगर खड़ी फसल में कमी दिख रही है तो जिप्सम काम नहीं करेगा। तब आपको चाहिए कैल्शियम नाइट्रेट। यह पानी में पूरी तरह घुलनशील खाद है। आप इसे ड्रिप से चला सकते हैं या पंप से स्प्रे कर सकते हैं। खड़ी फसल में 10 से 15 किलो कैल्शियम नाइट्रेट प्रति एकड़ देने से चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं और एक देसी इलाज भी है। अगर आपकी मिट्टी खट्टी है, यानी उसका पीएच मान 6 से कम है, तो आप बुझा हुआ चूना इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर मिट्टी पहले से ही खारी है या पीएच ज्यादा है तो चूना बिल्कुल न डालें, वरना मिट्टी खराब हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे जादुई तत्व की तरफ, जो है मैग्नीशियम। अगर कैल्शियम पौधे का ढांचा है तो मैग्नीशियम उसका खून है, उसकी जान है। आप सबने स्कूल में पढ़ा होगा कि पत्तियां क्लोरोफिल की वजह से हरी होती हैं और यह क्लोरोफिल ही सूरज की रोशनी को सोखकर पौधे के लिए भोजन बनाता है। क्या आप जानते हैं कि उस क्लोरोफिल के कण के